हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हालेलुया। आज बड़े समय के बाद आपके बीच वचन को बांटने का ये अवसर दिया है और हम सब जन मिलकर इन वचनों को सीखेंगे और कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो। हमारी और मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और खुदा आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। और खुदा आपको बढ़ाना चाहता है और आपके जीवन में परमेश्वर एक नए कामों को करने के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच ये जिंदगी, ये जीवन उस समय के लिए है जो खुदा ने हमें इस धरती पर दिया हुआ है। और इस जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं और क्या हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है। हालेलुया। क्या हम खुदा को ढूंढ रहे हैं, क्या हम खुदा को उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जो खुदा हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। आज हर एक आदमी की, हर एक जन की दौड़ अलग अलग है, पर हमको खुदा ने किसके लिए चुना है हमें वो मालूम होना चाहिए। हालेलुया। क्यों हम खुदा में आए हैं, क्यों हमने खुदा को जाना है। और खुदा का वचन बताता है कि वो अपना वचन बेचकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया। अगर हम वचन को सीखेंगे, उस पर मनन करेंगे, उस बातों पर ध्यान देंगे जो खुदा के कलाम में, जो खुदा की वाणी में लिखा हुआ है, हम अपने जीवन को बढ़ता हुआ देखेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता बढ़ने के लिए, क्योंकि हम खुदा के वचनों के ऊपर ध्यान दिए हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम वचन को पूरी तरह सीख कर उस पर अमल कर कर हम चल सकें। हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है, हमें परमेश्वर ने क्यों, खुदा ने चुनकर अपनी हजूरी में रखा है, क्योंकि खुदा का वचन हमें यूं बताता है कि आप चुनी हुई कौम है और जाजकों की शाही मंडली। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हमें खुदा ने दलदल से निकाल कर अपने जीवन में रखा है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को पा सकें। हमारी दौड़ कोई चंगाई की नहीं है, हमारी दौड़ कोई आशीष की नहीं है, हमारी दौड़ कोई ऐसा नहीं है। हमारी दौड़ परमेश्वर के राज्य के लिए है कि हम परमेश्वर के राज्य को हासिल कर सकें। तो स्वर्ग को हम तब ही हासिल कर सकते हैं जब हम उसको पता होना चाहिए कि हम उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम उसमें बातों को सीखेंगे, उन बातों को जान पाएंगे, तो हम स्वर्ग के दौड़ में हैं। तो मेरे प्रियो, हम वचन में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। हम वचन को बहुत बारीकी तौर पर सीखा है कि जो फर्स्ट कलीसिया थी वो कैसे काम करती थी, वो क्या, कौन सी उनकी दौड़ थी और किसके लिए परमेश्वर ने उनको चुना था। हम संसारिक लोग नहीं हैं, ना संसारिक बातें हमारे बीच में होनी चाहिए। हम स्वर्ग के लिए चुने गए हैं, क्योंकि एक दिन हमने इस जीवन को छोड़ना है, एक दिन हमने इस संसार को छोड़ देना है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं जिसके लिए खुदा ने हमें चुना है। जैसे संत पौलुस कहता है अपने वचनों में कि अपनी मैं दौड़
खत्म कर चुका हूं, मुका चुका हूं। अब मुझे परमेश्वर की ओर से मुक्त मिलने वाला है। क्या हम हमारे जीवन में भी ऐसा है कि हम गारंटी से ये बात कह सकते हैं कि हम अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है? हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? कि हम स्वर्ग की दिशा की ओर जा रहे हैं कि हम किसी और की दिशा में जा रहे हैं? हमें ये बातों को सीखना है, क्योंकि खुदा का आना इस जमीन पर बहुत जल्द है। जो संसार में आप देख रहे हैं, जो दुनिया में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कौम कौम के ऊपर चढ़ाई कर रही है और झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। और वचन में लिखा है कि जब सब कुछ आप ये होते हुए देखो तो जान लेना कि मेरा आना नजदीक। हालेलुया। तो अगर यीशु को हम जान चुके हैं कि वो हमें जीवन देने के लिए आया, हमें ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह किस लिए आया। हालेलुया। अकेली चंगाई देने के लिए नहीं, ना अकेला छुटकारा देने के लिए, ना धनी बनाने के लिए, बल्कि वो आपको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर आया। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन बताता है, जहां मैं होगा वहां तुम भी मेरे साथ सदा के लिए राज करो। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, हम खुदा के लिए चुने गए हैं कि हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए राज करें। आज दुनिया में राज्य कुछ समय के लिए है, कुछ 10 साल के लिए, कुछ 5 साल के लिए, पर खुदा का राज्य जो हमेशा के लिए है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हम उसके लिए चुने गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने हमें हमेशा के राज्य के लिए चुना है। हालेलुया। क्या हम स्वर्ग जाने के लिए रेडी हैं? क्या हम स्वर्ग पाया हुआ है? क्या हम जब खुदा आगमन हो हम उसके साथ उठाए जाने के लिए तैयार हैं? इन बातों को हमें गौर करना है। क्या अभी भी हम मसीह में आकर हमारा जीवन वही चल रहा है? हमारा जीवन वही बातों पर अड़ा हुआ है, वही चिंताएं हैं, वही सब कुछ है, वही जीवन पुराना है? अगर ऐसा है तो हमें गौर करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जो आज का जो मेरा विषय है कि हम स्वर्ग राज को कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग राज को कैसे पा सकते हैं? आज हर की दौड़ कई तरीके से है कि परमेश्वर को मानता है कि वो आशीष को हासिल करे। कोई इसलिए आता है तो उसका वीजा कहीं दूर बड़ी कंट्री में लग जाए, वो पैसा ज्यादा कमा सके। क्योंकि यीशु मसीह को आज लोगों ने इस तरह बना दिया है कि आज लोग खुदा को एक अलादीन के चिराग के जैसे इस्तेमाल करते हैं कि बीमारी अच्छी होगी तो हम आएंगे, अगर बीमारी अच्छी नहीं हुई तो हम नहीं आएंगे। खुदा ने अभी तक मेरी बीमारी को चंगा नहीं किया, अभी तक प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दी, मैं कब से प्रभु के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कब से मैं खुदा के आगे घुटने टेक रहा हूँ, पर मेरा खुदा मेरी सुन नहीं रहा। आज बहुत से सवाल हमारे जीवनों में होते हैं, पर मेरे प्रियो क्या हम उस मकसद को समझ रहे हैं जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है? हालेलुया। अगर बीमारी हमारे जीवन में है, इस जिस्म में है, पर हमारा आत्मिक जीवन स्वर्ग में चला जाए, उससे बढ़कर कोई भी बात नहीं है। हालेलुया। अगर हमें इस जगह पर धन नहीं मिलता, अगर हम धनी नहीं होते तो कोई बात नहीं, हमारा धन उस जगह पर जमा हो रहा है, यहाँ यीशु मसीह है। हालेलुया। किसी बात की चिंता ना करें।
क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमें सिखाना चाहता है, खुदा हमें बढ़ाना चाहता है कि हम उसको जान सकें, खुदा के मकसद को हम समझ सकें कि यीशु मसीह का इस धरती पर आना क्यों जरूरी था, कि जहां वो है वहां हम भी हों, वहां हम भी जाएं। आज हम स्वर्ग स्वर्ग कर रहे हैं, हम स्वर्ग स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, कि वाकया हम स्वर्ग के लिए तैयार हैं। आज दौड़ मसीही जीवन के भी कहाँ की दौड़ रहे हैं। आज खुदा के मकसद को हम लोग भूल चुके हैं कि खुदा ने हमारे जीवन को किस लिए चुना। मेरे प्रियो, हमारा मकसद क्या है? बस एक ही है कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकें, और कोई मकसद नहीं है। खुदा ने जो हमारे को जीवन दिया है, उसका एक ही मकसद है कि यहाँ खुदा है, वहां हम भी हों। हालेलुया। हम वहां पर परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करें। अगर हम परमेश्वर को जान चुके हैं, जब हम परमेश्वर के लिए चल रहे हैं, तो हमारा एक ही मकसद है कि हम खुदा के साथ राज करें। वो राज इस संसार का नहीं है, वो राज कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो राज खुदा का दिया हुआ है, जिसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। वो राज हमारे जीवनों में सब स्थापित होना चाहिए, वो राज्य हमारे जीवन में आना चाहिए, वो स्वर्ग हमारे जीवन में पड़ना चाहिए। हम स्वर्ग की बातें करते हैं, क्या इस संसार में रहते हुए हमारा जीवन स्वर्ग है? अदनी की वाटिका में आदम को स्वर्ग में रख दिया। कोई भी वहां दुख नहीं था, कोई भी चिंता नहीं था, सब ऐश ही ऐश था। परमेश्वर इंसान से मुलाकात करने के लिए आता था। उस स्वर्ग को बगाड़ दिया, क्योंकि जो स्वर्ग जीवन था उस बिगड़ गया। आज जब तक ये जीवन इस धरती पर स्वर्ग नहीं बनता, हम उस स्वर्ग के बारे में सोच तक नहीं सकते। ये जीवन इस धरती पर स्वर्ग बनना चाहिए। हमारा जीवन किस तरीके से चल रहा है, हम किस आशयों की ओर दौड़ रहे हैं, किस बरकतों की ओर दौड़ रहे हैं, किस चंगाइयों की ओर दौड़ रहे हैं, ये खुदा ने ऑलरेडी हमसे पहले ही कर दिया है। हमें स्वर्ग की ओर दौड़ना है, हमें उस दौड़ में दौड़ना है कि परमेश्वर का राज्य हमें प्राप्त होने पाए। ये नहीं कि हम मसीह में भी चलते जाएं और हम संसारिक बातों को भी काम करते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम 4 बातों पर गौर करेंगे कि हम स्वर्ग राज्य में कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम 4 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, धर्म की खोज। दूसरा, पवित्र बनने से। तीसरा, मसीह के स्वरूप जैसा बनने से। और चौथी बात, नई श्रेष्ठ बनने से। हालेलुया। जब ये 4 बातें हमारे जीवन में घटेगी, जब 4 बातें हमारे जीवन में होगी, तो हम स्वर्ग की अपेक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। क्या हम धर्म की खोज कर रहे हैं? आज खोज कौन सी बातों की हो रही है? हालेलुया। आज क्या मसीह की खोज हो रही है? आज क्या स्वर्ग की खोज हो रही है? हालेलुया। और जैसे परमेश्वर का वचन यूं बताता है, हालेलुया, मेरे प्रियो, हमें खोज किन बातों की करना चाहिए? हम कौन सी खोज में लगे हुए हैं? आज कोई लोग चंगाई के लिए खोज कर रहा है, कोई किस बात के लिए खोज कर रहा है। आज पर जो लोग सच्चे मन से खुदा की खोज कर रहे हैं, उनकी बातों की खोज कर रहे हैं, वही लोग खुदा के राज्य में
प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज क्या वचन को हम अपने जीवन में उस तरह लेते हैं जैसे यीशु मसीह ने हमें ये वचन दिया है। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी हम 33 वर्ष से पढ़ेंगे, 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। वचन क्या बताता है? असली जो प्रभु का चेला है, जो प्रभु के लिए चुना गया है, सबसे पहले वो खोज किन बातों की करेगा? धर्म की खोज करेगा। अगर हम धर्म की खोज करते हैं, ये संसारिक वस्तुओं के पीछे भागने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुदा के राज्य को ढूंढ रहे हैं। ये चीजें अपने आप हमारे पीछे चलती आएंगी और हमारा नाम लेते हुए हमारे पास आएंगी। पर उसके लिए हमें सबसे पहले खुदा के धर्म की खोज करना। तो क्या वचन बताता है कि हमें पहले उसके राज और धर्म की खोज करना है। परमेश्वर का धर्म क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? हमें जानना पड़ेगा। आज कौन सी बातों को हम लेकर बैठे हैं कि परमेश्वर को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया है, हमें राज्य देने लिए आया है, और कहा है वचन में कि सबसे पहले हम उसके धर्म की खोज करने पाए। ये सब चीजें जो संसार में है, ये पैसा है, ये सब कुछ हमारे पीछे होकर मिलेगा। आज हमारी जंग आज भी जारी है शैतान के विरुद्ध। क्या हम उस जंग को लड़ रहे हैं? क्या उस जंग को हम अच्छे तरह, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, उस तरीके से हम लड़ रहे हैं? धर्म की खोज करो। वचन बताता है धर्म की खोज करो, ये सब चीजें तेरे पीछे होकर मिल जाएंगी। आज एक मसीही जीवन का क्या मकसद है? कि धर्म को खोज करें, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मी है। और धर्मी जन जो होगा वो रूह सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेगा, उसकी खोज करेगा कि मैं परमेश्वर को ढूंढ लूं, मैं परमेश्वर को हासिल कर लूं, कि परमेश्वर जिधर भी है मैं उसको पा लूं। आज लोग कहीं कहीं जाते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए, पर उनका रास्ता सही नहीं है। जो परमेश्वर को, उसके धर्म को ढूंढेंगे, परमेश्वर उनको मिलेगा। आज कौन सा हम धर्म ढूंढ रहे हैं? आज संसार के लोग धर्म धर्म में फंसे हुए हैं। ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है। कभी परमेश्वर के धर्म को भी अपने जीवन में लिया है? जो परमेश्वर का धर्म क्या बताता है कि तुम किसी के विरुद्ध बात ना बोलो। परमेश्वर का धर्म क्या बताता है? तुम किसी की निंदा ना कर। परमेश्वर का धर्म क्या बताता है? तुम गाली गलौच ना कर। परमेश्वर का धर्म क्या बताता है? कि तुम परमेश्वर की आराधना रूह सच्चाई से कर। हालेलुया। जब हम उस धर्म की खोज करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में उतर आएगा, हमारे जीवन में आ जाएगा।
हमें चाहिए कि हम खुदा के सच्चे को ढूंढ सकें, उस धर्म को खोज कर सकें जिस धर्म की खुदा बात कर रहा है। आज लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए हैं, ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, और जो खुदा का सही धर्म हम उसकी की ओर नहीं भाग रहे। पिता उसके राज और धर्म की खोज कर, आज लोग अपना पैसा पाने के लिए कई कुछ करते हैं। कईयों को मार देते हैं, कईयों को क्या कर देते हैं, पर खुदा जो कहता है कि मेरे, इसका मतलब खुदा अपने धर्म की बात कर रहा है। जब हम उसकी खोज में लग जाएंगे, उसकी पहचान में लग जाएंगे, तो हम खुदा को अपने जीवन में देखेंगे। फिर हमारे घरों की परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे जीवन आनंद रहेंगे, हमारे पास फिर कुछ भी ना हो फिर भी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जन बताता है, मेरे खुदा तू मुझे कुछ दे ना दे, मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करूं, मैं तेरी फिर भी आराधना करूंगा, मैं तुझे फिर भी वो प्रशंसा देता रहूंगा जो तेरी है। आज हम किस धर्म की खोज कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन खुदा की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम दूसरी बात के पवित्र बनो। अगर हमने परमेश्वर के राज्य को हासिल करना है तो हमें नया जन्म पाना पड़े। हालेलुया। जब तक हम नया जन्म नहीं पाते, हम पवित्र नहीं बन सकते। नया जन्म क्या है? नया जन्म हम कैसे पा सकते हैं? ये सवाल है हमारे आगे। नया जन्म ये नहीं है कि हम पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया तो हमने नया जन्म पा लिया। नए जन्म के मकसद को हमें समझना है। जो नए जन्म के मकसद को समझ लेगा, वो परमेश्वर के राज्य को हासिल करेगा। हम कई बार बपतिस्मा ले लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, पर हमारे काम फिर भी वही है। हम अपनी बातों से मरते नहीं हैं। हम वो बातें लगातार हमारे जीवन में करती हैं जो हमारे पहले वाले जीवन में। वही रीति रिवाज आज भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने नया जन्म नहीं पाया, नए जन्म को मतबल ही नहीं समझा। हम पढ़ेंगे चैप्टर जॉन उसका 3 वर्ष और 3 चैप्टर उसका 1 वर्ष। हालेलुया। नया जन्म के बारे में हम सीखते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तीन हालेलुया। का पढ़िए। पास्टर जी, तीन का। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 1 वर्ष से। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो हाँ। यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, हम्म। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। निक हालेलुया। वचन में लिखा है कि एक निकोदेमस नाम का एक मनुष्य जो यहूदियों का सरदार था, जो सब कुछ जानता था और वो सब कुछ वो करता था, पर अभी तक उसने नए जन्म के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। वो परमेश्वर के वचन को भी जानता है, वो सब कुछ जानता है, यहूदियों का सरदार है, वो बातें सब कुछ करता है, चर्च में भी जाता है, विश्वास भी देता है, दान भी देता है,
वो सब बातें उसके जीवन में है, पर नया जन्म उसके जीवन में नहीं। अब वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि हे रब्बी, मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर की ओर से आया है और जो तू काम दिखाता है कोई भी नहीं दिखा सकता। उसका बात करने का तरीका देखें, और वो परमेश्वर की और वो यीशु की बड़ाई करने लगा है। आज भी ऐसा होता है ना, आज अगर किसी को अपनी ओर खींचना है तो उसकी बड़ाई करना शुरू करो, है ना। अगर हमने कुछ किसी से काम लेना तो उसकी बड़ाई करना शुरू करो। ये भी ऐसा ही व्यक्ति था, ये सब कुछ जानता था और रात के समय में आया कि मुझे कोई देखे ना कि मैं यीशु मसीह के पास आया, और कहता बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं जानता हूं कि तू खुदा की ओर से आया है, जो काम तू करता है वो कोई नहीं कर सकता। जानता सब कुछ है, पर आया फिर रात को है। आज भी ऐसे करते हैं। प्रभु के दास को फोन करते, हमको नहीं आना, आप वहां से मेरे लिए प्रार्थना करो, हमने संगति पर नहीं आना। मेरे प्रियो, हमें सोचना पड़ेगा वचन में क्या लिखा है कि वो लगातार संगत करते रहे। तो ये आदमी रात के समय में आया और यीशु मसीह से बातें करने लगा, उसको चढ़ाने लगा कि जो तू दिखाता है वो कोई नहीं कर सकता। पर यीशु मसीह ने उसको जानकर कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता, तू परमेश्वर के राज्य को देख तक नहीं सकता। इसका मतलब उसको ये मालूम था कि मैं स्वर्ग राज में जा सकता हूं, पर उनके कामों से नहीं। वो जो करते थे, जो लोगों को सिखाते थे, उसके लिए नहीं, पर जो यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता। आज नया जन्म पाकर भी हमारी बातें वही हैं। नया जन्म पाना कि हमने मर जाना है उन बातों से जो हमारे जीवन से पहले थी, उन बातों को जो हमारे जीवन में पहले घटती थी। पर आज हम नए जन्म को समझ नहीं रहे। हम किधर दौड़ रहे हैं? हम यीशु मसीह को क्या बना दिया है? यीशु मसीह हमें राज देने के लिए आया, स्वर्ग देने के लिए आया, राज्य देने के लिए आया, पर हमारी दौड़ कहां? ये आदमी दौड़ कर आया और रात के समय पर आया और कहने लगा, तू अच्छे रब्बी है, तू खुदा की ओर से है और तू ही सब कुछ कर सकता है। ये परमेश्वर को, ये खुदा को, ये यीशु मसीह को बताना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हमें नया जन्म पाना है। जब तक हम नया जन्म नहीं पाएंगे, हम स्वर्ग राज्य की उपेक्षा तक नहीं कर सकते। आज नया जन्म पाने के बाद भी सबका काम वही है, वही बातें हैं, वही जीवन में घट रही हैं। हमने सच को जानना है, और वचन में लिखा है, जो सच को जानेगा सच उसके आजाद कर देगा। सच कौन है? यीशु मसीह है। हम बिना यीशु मसीह में आकर उसके स्वर्ग में नहीं जा सकते, उसके बिना हम राज्य नहीं पा सकते। वो एक ही मात्र रास्ता है, उसको जानना बहुत जरूरी है।
निकोदेमस आया जरूर पर खाली चला गया, क्योंकि उसको यही घमंड था कि मैं सब कुछ जानता हूं, खुदा मेरी बड़ाई करेगा, यीशु मसीह मुझको पास बुलाएगा। और यीशु मसीह ने सच कह दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूं कि तू जब तक नया जन्म नहीं पाता स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। आज हमें लोगों को सच बताना है। आज हमें जो चर्च में आते हैं उनको सच बताना है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको हमने दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आईना है। और जब हम आईने को दिखाएंगे वो अपनी सूरत को देखेंगे कि मेरी सूरत बिगड़ी हुई है, और उस बिगड़ी हुई सूरत को फिर इस वचन के द्वारा वो उस सूरत को सही करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें इन बातों को सीखना है। हम इन बातों को सीखना है, हालेलुया, कि हमें स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। हम तीसरी बात पर जाएंगे कि मसीह के स्वरूप को हमने धारण करना है। अगर हमने मसीह के रूप को धारण कर लिया, हम मसीह के जैसे दिखेंगे। फिर हम युद्ध नहीं छेड़ेंगे, हम खुदा का अनुग्रह लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि खुदा हमें जीवन देने के लिए आया। हम लोगों को कैसे आईना दिखा सकते हैं? खुदा के स्वरूप को धार कर। आज कौन सा स्वरूप हमारे ऊपर है? चर्च में हमारा स्वरूप कुछ और है, बाहर में स्वरूप कुछ और है, घर में स्वरूप फिर कुछ और बन जाता है। हालेलुया। जब फिर पति पत्नी का स्वरूप कुछ फिर और बन जाता है। हमें देखना कि हमारे ऊपर स्वरूप कौन सा चढ़ा हुआ है। जब तक हम उस मसीह के स्वरूप को धारण नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर के राज्य को देख तक नहीं सकते। हम पढ़ेंगे फिलिपियां उसका 2 अध्याय उसकी 5 है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन, हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। दोबारा पढ़ दीजिए पास्टर जी। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिससे आमीन, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आमीन, हालेलुया। क्या वचन बताता है कि उसने मसीह के जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। जब तक हमारा स्वभाव परमेश्वर जैसा नहीं है और परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारे जीवन में नहीं चल रहा, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा हमारे अंदर खुदा ने दिया है। पवित्र आत्मा के काम हमारे दिल में है। क्या पवित्र आत्मा के काम हम दिखा रहे हैं? जब तक हम पवित्र आत्मा के कामों को नहीं अपने जीवन में दिखाएंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। उन आत्मिक फल क्या है वो हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। क्या हमारे अंदर आनंद है? क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर मसीह का स्वभाव है? मसीह के स्वभाव को हमने धारण करना है। जब हम परमेश्वर के मसीह को धारण करेंगे, हम मसीह के जैसा बनते
जाएंगे। हालेलुया। और मसीह के जैसे हम अपने आप को धारण कर लेंगे। केवल बाहर से ना परमेश्वर को धारण करें, अंदर से खुदा को धारण कर लें, मसीह जैसा बन जाए। मसीह किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता। इसीलिए खुदा जैसे बनो। खुदा ने अपने शरीर पर मसीह में के रूप में दुख को सहा, तो हमें भी दुख को सहना चाहिए। मसीह जीवन क्या है? दुख का। आज लोग क्या वचन करते हैं? आपको आशीष मिलेगा, आप आनंदित होंगे, आपको ये लग जाएगा, आपके पास पैसा आएगा। ये दोहराए नहीं कि परमेश्वर देता नहीं, वो देता है, पर सबसे पहले हमें उसके स्वभाव जैसे बनना है कि हम परमेश्वर के राज्य में जा सकें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमने आज 3 बातों पर गौर किया है कि हम क्या-क्या परमेश्वर को कैसे उस राज्य को हम पा सकते हैं। पहला, हम धर्म की खोज करें। दूसरा, हम पवित्र बने। तीसरा, हम परमेश्वर के स्वरूप जैसा धार कर नया जन्म पाकर हम उसके राज्य में जा सकें। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड मेरे बाप। थैंक यू लॉर्ड मेरे पिताजी। थैंक यू लॉर्ड मेरे पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु आपके नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु आपका